धीरेन्द्र शास्त्री ये अपने बयानों के लिए हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। कभी बोलते हैं कि महाकुंभ में मरने वालों को मोक्ष मिल गया, कभी मुसलमानों को लेकर विवादित बयान देते रहते हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इन्हें अपना छोटा भाई बता दिया है। रात दिन हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले, कुंभ में मरने वालों को मोक्ष दिलाकर सरकार की रक्षा करने वाले, सनातन के नाम पर धर्म का मजाक उड़ाने वाले शास्त्री की ताकत पर अब किसी को संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी का हाथ अब उनके ऊपर आ गया है। नरेंद्र मोदी के छोटे भाई बन गए हैं और इसी भाईचारे के बीच ही उन्होंने एक बार एक ऐसा फिर बयान दे दिया है जिसके बाद बिहार के सांसद तक उन्हें बंदर कह रहे हैं कि ऐसे बाबाओं को बंदर कहते हैं जो गरीब और पब्लिक के बारे में कुछ भी बोल देते हैं। बताओ, जिस धीरेन्द्र शास्त्री को नरेंद्र मोदी का साथ मिल गया, नरेंद्र मोदी के रूप में बड़ा भाई मिल गया हो, उसे विपक्ष के नेता सांसद बंदर कह रहे हैं। ये तो वाकई धीरेन्द्र शास्त्री के लिए अपमान की बात है कि नरेंद्र मोदी का साथ मिलने के बाद भी विपक्ष उन्हें बंदर बोल रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश में महाकुंभ चल रहा है, जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री भी आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे थे, मगर डुबकी लगाते ही उन्होंने विवादित बयान देते हुए कहा था कि सभी देशवासियों को महाकुंभ में आना चाहिए। जो महाकुंभ नहीं आएगा वो देशद्रोही कहलाएगा। इसके बाद कुंभ में भगदड़ मच जाती है और उसके बाद ये बाबा कहते हैं कि वो लोग मरे नहीं, उन्हें मोक्ष मिल गया। इतने विवादित बयान देने के बाद भी नरेंद्र मोदी इनको अपना छोटा भाई बता रहे हैं। इतने विवादित बयान देने के बाद भी नरेंद्र मोदी इनको अपना छोटा भाई बता देते हैं। और अब फिर एक बार नरेंद्र मोदी के भाई ने महाकुंभ को लेकर बयान देते हुए कहा है कि सारे हिंदू जाग गए हैं। 60 करोड़ लोग कुंभ में स्नान करने के लिए पहुंचे हैं। उनके इस बयान पर पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने आपत्ति जताई है और पप्पू यादव ने ऐसी आपत्ति जताई है कि उन्होंने इन बाबा को बंदर तक बता दिया है। बेगूसराय में मीडिया से बातचीत के दौरान पप्पू यादव ने कहा है कि ये कौन आप लोग आगेश्वर बागेश्वर की बात करते रहते हैं। यह आस्था से जुड़ी चीज है। जब बागेश्वर पैदा नहीं हुआ था, जब इनके माँ बाप पैदा नहीं हुए थे, उसके पहले से कुंभ चला आ रहा है। इनको कुंभ के बारे में क्या पता है। पप्पू यादव ने आगे कहा कि ये तो बंदर है। हम ऐसे बाबाओं को बंदर कहते हैं जो गरीब और पब्लिक के बारे में कुछ भी बोल देते हैं। हम बंदर की चर्चा नहीं करते हैं। पप्पू यादव नरेंद्र मोदी के छोटे भाई को बंदर कह रहे हैं। वो धीरेन्द्र शास्त्री को बंदर कह रहे हैं कि जब बागेश्वर पैदा नहीं हुआ था, जब इनके माँ बाप पैदा नहीं हुए थे, उसके पहले से कुंभ चला आ रहा है। इनको कुंभ के बारे में क्या पता। धीरेन्द्र शास्त्री तो कुंभ जाते हैं, वहां जाकर कह देते हैं कि कुंभ ना आने वाले देशद्रोही हैं। फिर जब महाकुंभ में भगदड़ मचती है, उत्तर प्रदेश का प्रशासन सरकार मरने वालों की संख्या को बताने में 17 घंटे लगा देता है, तो धीरेन्द्र शास्त्री ही प्रशासन की नाकामी पर लोगों को ध्यान हटाने के लिए बोल देते हैं कि इस देश में प्रतिदिन करोड़ों लोग मर रहे हैं और जो कुंभ में मर गए उनकी मृत्यु नहीं हुई, मोक्ष मिल गया। इतना सब कुछ जानते हैं धीरेन्द्र शास्त्री कुंभ के बारे में, और पप्पू यादव कह रहे हैं कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है, उन्हें बंदर बता दिया। पप्पू यादव आगे कहते हैं कि अब डिजिटल में भी कुंभ स्नान होने लगा है। इतना बड़ा महापाप, महाझूठ। सभी दलित अंबेडकर को जानते हैं, उनकी आस्था अंबेडकर में है, तो अब आप बताएं कि कितने लोग कुंभ गए होंगे। जिसे मौत का नहीं पता चला, उसने गिनती कर ली कि 50 से 60 करोड़ लोग कुंभ में गए हैं। साउथ के लोग, मणिपुर, नागालैंड, इन सब जगह के लोग तो कुंभ में जाते ही नहीं हैं। अंबेडकरवादी जाते ही नहीं है। वैसे सवाल तो यही उठता है कि जो लोग भगदड़ में मरने वालों की संख्या बताने में 17 घंटे लगा देते हैं और 17 घंटे पहले तक इस भगदड़ को छुपाने की कोशिश करते हैं, कुंभ में भगदड़ कैसे हुई, क्यों हुई, इसकी सीसीटीवी अभी तक सामने नहीं आ पाई है। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बाबाओं को कुंभ में कितने लोग आए हैं, इसकी गिनती जरूर पता चल गई है। धीरेन्द्र शास्त्री जो कुंभ में मारे गए लोगों को मोक्ष दे देते हैं, हिंदुओं को कुंभ में न आने पर देशद्रोही कह देते हैं। यही धीरेन्द्र शास्त्री धर्म का चोला ओढ़कर अब कह रहे हैं कि सारे हिंदू जाग गए हैं। 60 करोड़ लोग कुंभ में स्नान कर चुके हैं। ये बाबा हिंदुओं के जागने का ठेका लिए हुए हैं, क्योंकि हिंदुओं को खुद नहीं पता कि कब जागना है, कब सोना है। यही लोग बस उन्हें जगा सकते हैं। इसी वजह से पप्पू यादव धीरेन्द्र शास्त्री को बंदर कह रहे हैं और साथ में ये भी कह रहे हैं कि सनातन पहले से ही मजबूत है। सनातन धर्म पूरी दुनिया को आकर्षित करता है। ये बंदर लोगों को ये सब पता नहीं होता। सनातन अगर बदनाम हुआ है तो इन्हीं बाबाओं के आतंक की वजह से, पॉलिटिशियन के झूठ और सनातन को बेचने की वजह से हुआ है। बताओ, धीरेन्द्र शास्त्री तो धर्म का ठेका लेकर बैठे हैं।
पप्पू यादव कह रहे हैं कि इन बाबाओं ने तो सनातन को बदनाम कर दिया। ऐसे बाबाओं को बंदर कहने लगते हैं जो गरीब और पब्लिक के बारे में कुछ भी बोल देते हैं। हम बंदर की चर्चा नहीं करते। ये सब बातें पप्पू यादव धीरेन्द्र शास्त्री के लिए बोल रहे हैं। ये वाकई नरेंद्र मोदी के जो छोटे भाई हैं उनके लिए अपमान की बात तो जरूर ही होगी। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, पप्पू यादव ने जिस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री को बंदर कह दिया है इस बयान को लेकर हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।